पैगाम दिया। यहाँ तक कि कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा सूरतुल कहफ आयत नंबर 28 वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम की तफसीर उठाकर पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कुदरत ने इन महबूबों के साथ सुलूक करने का क्या हुक्म इरशाद फरमाया है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फकीरों से कितनी मोहब्बत फरमाई है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गरीबों की कितनी दिलजोई फरमाई है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंसार और मुहाजिरीन के माबैन किस तरह उखुवत कायम फरमाई है। ये एक मुसल्लम मौजू है कि इस्लाम भाईचारगी का पैगाम देता है, इस्लाम मोहब्बतों का पैगाम देता है, इस्लाम अमन का पैगाम देता है, इस्लाम बराबरी का पैगाम देता है। इसीलिए बाद के आने वालों ने ये कहा था, आ गया है लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रूहों की ज़मीं बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। सलमान फारसी के पेट पर पत्थर बजा है, वो असहाबे सुफ़ा से है। हजरत सरकार अब्दुल्ला बिन अब्बास बनु हाशिम से है। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा गुलाम है, लेकिन अब्दुल्ला बिन अब्बास इक्तिसाबे इल्म के लिए ज़ैद बिन हारिसा की चौखट पर जाते हैं और सारी कायनात को पैगंबर इस्लाम का यह ऐलान समझाया जा रहा है। इस्लाम मोहब्बतों का पैगाम देता है, बराबरी का पैगाम देता है। जो लोग ये तसव्वुर रखे कि पीर साहब के साथ बैठकर उनकी प्लेट में खाना बेअदबी है, इस तसव्वुर को पैगंबर इस्लाम ने अनस बिन मालिक को अपने दस्तरखान पर अपनी प्लेट से खिलाकर इस तसव्वुर को तोड़कर बताया इस्लाम कितनी खूबसूरती के साथ मसावात का पैगाम देता है, मगर सारी बराबरी अपनी जगह। वाह क्या बात है। जब इल्म जिंदाबाद जिंदाबाद आलिम और जाहिल की बात आ जाती है, वाह वाह, तो यही इस्लाम कहता अब कोई बराबरी नहीं है, अब बराबरी नहीं। आलिम अगर बेटा है तो मुसल्ले का हकदार बेटा है, आलिम अगर पोता है तो मुसल्ले का हकदार पोता है। किस चीज ने पोते को दादा का इमाम बनाया, किस चीज ने शागिर्द को, किस चीज ने इंसान को तरक्की दी, आप जवाब देंगे वो कुछ और नहीं है, वो पैगंबर इस्लाम के दीन का इल्म। इल्म ने तरक्की दी, इल्म ने बराबरी की दहलीज से उठाकर आगे कर दिया। इल्म ने क्या वजह है कि उलमा यहाँ बैठे हैं, आप वहां बैठे, ये इल्म ही की वजह से तो यहाँ बैठे, ये इल्म ही की वजह से तो यहाँ बैठे। आज हम अपनी जिंदगी को खंगाल कर देखें, माफ कीजिएगा, बातें तो हमारा मुआशरा बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है। कभी सहाबा पर बातें, कभी अहले बैत पर बातें, कभी विलादत जाए विलादत पर बातें, कभी विसाल तारीख़ विसाल पर बातें। और पूछ लो कि खुरूजे बिसुन ही किसे कहते हैं, मुफ्ती साहब से पूछ के बताऊंगा। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बात सिर्फ इतनी है, मेरे और आपके नबी ने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बचपन से सुनते हैं, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, माँ की गोद से इल्म तलाश करो और कब्र की गोद तक तलाश करते रहो। कोई ये नहीं कह सकता कि आज मैं लास्ट स्टेप पर आ गया, अब इसके आगे इल्म है नहीं, मैंने सब तलाश कर। हुजूर ने फरमाया कब्र की गोद तक तलाश करते रहो, पता चला लिमिट नहीं है, तुम कब्र में जा सकते हो, इल्म के मोती खत्म नहीं हो। इल्म ने इंसान को कितनी तरक्की दी, आप उलमा से सुनते रहते हैं। कुदरत ने फरिश्तों से जनाब आदम को सजदा करवाया। किस चीज ने आदम को सजदा करने के लिए फरिश्तों को उभारा? क्या रीजन, क्या तर्क दिया अल्लाह पाक, क्या वजह बयान फरमाई, क्या सबब? हजारों साल से इबादत करने वाले फरिश्ते
उस आदम को सजदा कर रहे हैं जिस आदम के दामन में शायद अभी तक एक सजदा भी नहीं है। उस आदम को सजदा कर रहे हैं जिस आदम ने बाज़ाब्ता तौर पर कोई इबादत नहीं की है अभी, और उस आदम को सजदा करवाया जा रहा है फरिश्तों से। नूरी मखलूक ताज़ीमन सजदा कर रही है खाकी को। कौन सी चीज थी जिसने नूरी मखलूक को आदम के सामने झुका दिया? बेशक फरमाने रब्बी था, लेकिन कुदरत ने तर्क क्या दिया? कुरान ने कहा वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका। अल्लाह ने आदम को तमाम चीजों के नाम सिखा दिए और फिर फरिश्तों के सामने, फिर उनके सामने फरिश्तों पर उन्हें पेश किया और कहा फरिश्तों इन चीजों के नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। ये अलग बात है कि कुदरत ने आदम अलैहिस्सलाम को फजीलत देने के लिए फरिश्तों को उन चीज़ों का इल्म नहीं दिया था जिन चीज़ों का इल्म अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। मेरी बात समझ आ रही है? आएगी। उन चीज़ों का इल्म नहीं दिया, यही वजह है अल्लाह ने नाम पूछा फरिश्तों से। मशहूर बात है, इसीलिए तेजी से गुजर रहा हूं। अल्लाह ने नाम पूछा फरिश्तों से, फरिश्तों ने कहा मालिक हम नहीं जानते, हमारे पास कोई इल्म नहीं। कहा आदम तुम नाम बता दो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने नाम बताए। ये कुरान मुकद्दस में मौजूद है। ये तर्क दिया गया। सिरसी वालों जरा गौर करो, बल्कि नतीजा क्या निकल रहा है। अगर तुम ये चाहते हो कि अपने अगलों से सबकत ले जाओ तो इल्म हासिल करो। अगर तुम ये चाहते हो कि अपनी जिंदगी में कुछ ताजगी पैदा करो तो इल्म हासिल करो। आज हम जिस मुआशरे में जी रहे हैं, आज हम जिस सोसाइटी में जी रहे हैं, मेरे जुमले सख्त लगे तो मैं पहले से माजरत कर रहा हूं। हमारे सामने सिर्फ अपने मदरसे को चलाने का चैलेंज नहीं है, हमारे सामने 1400 साल इस्लाम की तारीख को सिर्फ बचाने का चैलेंज नहीं है, बल्कि हमारे सामने 1400 साल पुराने उलूम को असरे हाजिर की तालीम से जोड़कर पैगंबर इस्लाम की तालीम को इस दौर में अहमियत का क्या मकाम हासिल है वो दुनिया को बताना, ये भी हमारे सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमी कॉन्फ्रेंस। माफ कीजिएगा, आज हमारा मुआशरा ये है इल्ला माशाअल्लाह हर बंदा अपने इदारे को चलाने की फिक्र में लगा है। नतीजतन बच्चे को हाफिज कुरान बनाया गया। उन तमाम वालिदैन को मुबारकबादियां जिनके बेटे हाफिज कुरान होते हैं। कुदरत यूं ही किसी को हाफिज कुरान नहीं बनाती। उन तमाम माँ बाप को मुबारकबादियां जिनके बेटे आलिम दीन होते हैं। हदीस शरीफ में आया है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत के मैदान में आलिम भी लाया जाएगा, जाहिद भी लाया जाएगा, इबादत करने वाला शब जिंदादार लाया जाएगा, रातों को अल्लाह करने वाला लाया जाएगा, अल्लाह को बनाने वाला लाया जाएगा। एक तरफ जाहिद खड़ा किया जाएगा इबादत गुजार, एक तरफ आलिम खड़ा किया जाएगा। कुदरत कहेगी जाहिद तूने मुझे मनाया है, तू जन्नत चला जा। सुभान अल्लाह तो कह दो। इतना आसान है जन्नत चला जाना? इस पर भी सुभान अल्लाह नहीं। इतना आसान है जन्नत चला जाना? राबिया बसरी से सरकार इमाम हसन बसरी ने कहा था राबिया तुझसे निकाह करना चाहता हूँ। हसन बसरी से सईदा राबिया अदविया ने कहा हसन लिख के दे दो कि मैं पुल सिरात से गुजर जाऊंगी सही सलामत, लिख के दे दो कि मैं जन्नत में जाऊंगी। अगर तुम ये लिख के दे देते हो कि मैं जन्नत में जाऊंगी तो मैं तुम्हें निकाह की इजाजत देती हूँ। हाँ, मौला हसन के खलीफा हसन बसरी फरमाते हैं, कहते हैं राबिया हसन को अपने बारे में यकीन नहीं है कि वो कहाँ जाएगा,
तो तुम्हारे बारे में क्या लिख के दे दे। जनाबे वाला, हमारी जिंदगियां कोरी होती जा रही। कल मैंने एक रिवायत पढ़ी थी, सुल्तान गौसुल आलम तारिकुस सल्तनत कुतबतुल कुबरा महबूब यज़दानी मीर कबीर सुल्तान सैयद मोहम्मद औहदुद्दीन मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी सामानी नूर बख्शी कुद्दसा सिर्रहु नूरानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह खास में मुरीद होने के लिए कोई जाता ना। सुनो सुनसी वालों, सुनो, मुरीद होने के लिए मखदूम पाक के पास जाते, हुजूर मुरीद कर लो। मखदूम पाक फरमाते जाओ, पीर तो हुजूर की जात थी और मुरीद अबू बकर सिद्दीक की जात। ये मखदूम पाक के जुमले थे। पीर तो मुस्तफा जान रहमत की जात थी और मुरीद सिद्दीक अकबर की जात थी। अब क्या मुरीद करना है, वो बंदा वापस चला जाता। फिर अहले महफिल कहते जाओ और सुल्तान की चौखट पे अर्ज करना, सरदार मुरीद करे न करे, आगे हाथ बढ़ाए तो मैं अपने गुनाहों की तौबा कर लूं। गौसुल आलम हाथ बढ़ाते और वो साथ जो मूर्तियों से कलमा पढ़वा दे, वो साथ जो पानी पर चल के दिखा दे, वो साथ जो सरकार शेख शहाबुद्दीन दौलताबादी को हिदाया की शरे हिदाया का हाशिया देकर कहे, सुनो सुनो, इस हिदाया पर हाशिया